राजपूत भी हिंदू होते हैं और दुसाध भी हिंदू होते हैं, है ना। लेकिन कितने राजपूत लड़कियों की शादी दुसाध लड़कों से होती है। तो ये लोग एक तरफ हिंदू हिंदू करते हैं, लेकिन ये दलितों को, बहुजनों को नीची निगाह से देखते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं। संघ परिवार जनेऊ जिहाद करता है। जनेऊ जिहाद का मतलब क्या है कि हिंदू धर्म की ओट में, सनातन धर्म की ओट में ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम करना। तो इनके डीएनए में ही नफरत भरी हुई है, और वो नफरत मुसलमानों के प्रति है, दलितों के प्रति है, बहुजनों के प्रति है, महिलाओं के प्रति है। बिहार का जो सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन है रणवीर सेना, जिसने बिहार में दर्जनों नरसंहारों को अंजाम दिया, जिसने दलितों के की नदियां बहा दी, उस रणवीर सेना का गिरिराज सिंह एजेंट है। जब रणवीर सेना का सरगना परमेश्वर मुखिया की मौत मारा गया था 1 जून 2012 को, तो गिरिराज सिंह टीवी चैनलों पर आके छाती पीट रहा था कि वो तो गांधीवादी थे, वो तो गांधीवादी थे। तो बताइए, आप एक दरिंदा को, आतंकवादी को गांधीवादी कहते हैं? नमस्कार, मैं सूरज और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। भाजपा के विधायक कुमार शैलेंद्र ने खुले मन से कहा लालटेन में वोट देना मतलब मुसलमानों को वोट देना। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ सर है। इन्हीं से हम बात करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पे। तो सर, क्या कुछ कहिएगा इस तरह के बयान पे? देखिए, मैं तो इसमें कोई चौंक नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये तो भाजपाइयों का चाल, चरित्र और चेहरा है। पूरी भाजपा में ही जो लोग तथाकथित राम भक्त लोग बैठे हुए हैं, उन सब के दिमाग में गोबर है, गोमूत्र है, मुंह में राम है और बगल में छुरी है। तो जब एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपके साथ है कि आपके मुंह में राम है, बगल में छुरी है, दिमाग में गोबर है, गोमूत्र है, तो आपके मुंह से और क्या निकलेगा? आप जहर की उल्टी ही कीजिएगा। और ये भाजपा वाले संविधान के भी दुश्मन हैं। जो भारत का संविधान है, बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया संविधान, ये एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। संविधान की जो प्रस्तावना है, उसी में भारतवर्ष को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है, सेकुलर कंट्री। धर्मनिरपेक्ष का मतलब आसान शब्दों में होता है कि जो देश में धर्म के नाम पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब भारत में आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध, जैन, पारसी, कोई भी हो, वो सभी समान हैं, समान नागरिक हैं और उनको सभी को समान अधिकार हैं। लेकिन ये जो भाजपाई लोग होते हैं, गोबर भक्त, राम भक्त लोग, तो इन्हें मुसलमानों से नफरत होती है, और ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान को नष्ट करके, ये जो एक सड़ी हुई किताब है इनकी, मनुस्मृति को लागू कर दे। जिस मनुस्मृति में मनुवाद का नंगा नाच है, ब्राह्मणवाद का नंगा नाच है, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बातें हैं। तो देखिए, पिछले चुनाव में भी इन लोगों ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। और यदि सच में इनको 400 से ज़्यादा सीटें मिल जाती, तो हो सकता है ये संविधान संशोधन वगैरह की कोशिश करते। अभी भी कुछ लोग मांग करते, अभी RSS के एक नेता ने मांग की थी कि प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाए जाएं। लेकिन इस देश की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भाजपा को मतलब सामान्य बहुमत से भी नीचे पर रोक दिया। 240 पर ही अटक गई भाजपा। तो इनके जो नापाक मंसूबे थे पूरे नहीं हो सके। तो ये तो भाजपाइयों का काम है। जो देखिए, पूरा संघ दर्शकों को समझाता हूँ, ये पूरा संघ परिवार है, जिसमें RSS है, भाजपा है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। ये पूरा संघ परिवार है। RSS इसमें मेन है, मातृ संस्था आप कह लीजिए, और बाकी सब संगठन उसी के, आप कह सकते हैं, आनुषंगिक संगठन हैं, उसी से जुड़े हुए हैं। उसी का पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी है, छात्र विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, सड़क छाप लंपटों का विंग बजरंग दल है, सब उसी से जुड़े हुए हैं। और जो संघ परिवार है, जिसका नागपुर में मुख्यालय है, संघ परिवार जनेऊ जिहाद करता है। जनेऊ जिहाद का मतलब क्या है कि हिंदू धर्म की ओट में, सनातन धर्म की ओट में ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम करना, इसी को जनेऊ जिहाद कहते हैं। अब जैसे RSS के जितने भी सर संघ चालक हैं, मतलब जो RSS का जो चीफ होता है, उसको सर संघ चालक कहते हैं, उसमें एक को छोड़ के आज तक सभी लोग चितपावन ब्राह्मण हुए हैं। चाहे वो केशव हेडगवार हों, या वो गोलवलकर हों, या वो बाला साहेब देवरस हों, या वो केसी सुदर्शन हों, या अभी वाले मोहन भागवत हों, सारे के सारे महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मण लोग हैं। तो ये लोग एक तरफ हिंदू हिंदू करते हैं, लेकिन ये मतलब दलितों को, बहुजनों को नीची निगाह से देखते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं।
और ये लोग हिंदू धर्म की ओट में, हिंदू राष्ट्र की ओट में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। जनेऊ जिहाद है। अब एक अच्छी बात यही हुई है कि धीरे धीरे जनेऊ जिहाद की पोल खुलती जा रही है और लोग, इन लोग का जो मतलब एक नफरती एजेंडा है, जो मुस्लिम विरोधी एजेंडा है, जो दलित विरोधी एजेंडा है, बहुजन विरोधी एजेंडा है, वो एजेंडा धीरे धीरे अब वो उजागर होने लगा है। तो अब इनकी धीरे धीरे कह सकते हैं आप पोल खुलती जा रही है, कलई उतरती जा रही है। तो जो भी कहा है वीरपुर के विधायक ने, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। देश सभी का है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सभी का है, और किसी भी बिरादरी के खिलाफ, कौम के खिलाफ जहर की उल्टी नहीं करनी चाहिए। जी सर, जो भी अगर मुसलमानों के खिलाफ से अगर कोई कुछ अपनी बातों को रखता तो ये सीधे बोल देते कि वो मुसलमान की ही पार्टी है, वो सिर्फ मुसलमान की ही पार्टी होगी। नहीं, वही बात मैंने कहा ना, ये लोग जनेऊ जिहादी लोग हैं, तो इनके डीएनए में ही नफ़रत भरी हुई है, और वो नफ़रत मुसलमानों के प्रति है, दलितों के प्रति है, बहुजनों के प्रति है, महिलाओं के प्रति है। ये लोग सिर्फ अगड़ी जातियों का, उसमें भी खास के ब्राह्मणों का वर्चस्व चाहते हैं। तो इसलिए ऐसी जो सड़ी हुई मानसिकता है, और जब आपके दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हो तो आपसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ, इनको पढ़ाई लिखाई से कुछ मतलब नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो कचरा फैलाया जाता है, उसी कचरा से ये लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। जो इनके जो नेता हैं नरेंद्र मोदी, वो भी चाय बेचने वाले हैं। मोदी जी की डिग्री का आज तक पता नहीं है इस देश को। कहते हैं कि 1978 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया, तो आज तक लेकिन उनकी डिग्री किसी ने दुनिया में नहीं देखी है। और ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर पढ़े बिना 4 लाइन नहीं बोल सकते हैं। एक बार टेलीप्रॉम्प्टर ख़राब हो गया मोदी जी का, तो उन्होंने बेटी पढ़ाओ को बेटी पटाओ बोल दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया, आलोचना को आलोचना बोल देते हैं, है ना। तो ऐसे आदमी है। तो ये पूरी टोली ही देखिए जिलों की टोली है, और अब धीरे धीरे देश अब जग रहा है। दलित बहुजनों में भी अब जागरण आ रहा है, और इनके अब मंसूबे धीरे धीरे विफल हो रहे हैं। जी सर, भाजपा वाले और मोदी जी तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ना। वही ना मैंने कहा कि जब मुंह में राम है, बगल में छुरी है, दिमाग में गोबर और गोमूत्र है, तो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। ये संविधान विरोधी बात है ना। संविधान तो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, सेकुलर कंट्री है, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बराबरी का दर्जा है। और उसमें भी मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं, लेकिन हिंदू के अंदर भी आप ऊंच नीच जात पात करते हैं। एक उदाहरण मैं देता हूँ कि राजपूत भी हिंदू होते हैं और दुसाध भी हिंदू होते हैं, है ना। लेकिन कितने राजपूत लड़कियों की शादी दुसाध लड़कों से होती है ना, नहीं ना होती है। मान लीजिए भूमिहार भी हिंदू हैं, पासी भी हिंदू हैं, कितने भूमिहार लड़कियों की शादी पासी लड़कों से होती नहीं होती है। जबकि अभी हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, कहने के लिए आधुनिक युग में है, फिर भी लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत का जहर भरा हुआ है कि लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो मैं तो वही कहता हूँ कि जो लोग हिंदू एकता की बात करें, उनको सबसे पहले करना चाहिए कि हर साल 1 लाख राजपूत लड़कियों की शादी दुसाध लड़कों से करवानी चाहिए, सामूहिक विवाह, और तब हिंदू एकता की बात करनी चाहिए। जी सर, ये चीज़ तो पॉसिबल थोड़ी ना होगा कि हिंदू मतलब ब्राह्मण लोग आपका शूद्र के साथ शादी करा दे। तो उसी से ना इनका मतलब उजागर हो जाता है कि उस समय तो हिंदू बात हिंदू भूल जाते हैं। उस समय तो आपको जाति याद आ जाती है। तो हिंदू एकता का मतलब आपके लिए सिर्फ मुसलमानों से नफरत करना है, इसका तो यही मतलब हुआ ना। और जब आप ये कहा जाए कि ठीक है राजपूत लड़कियां दुसाध लड़कों से शादी करें, तब तो आप हिंदू भूल जाते हैं, तब तो आपको जात याद आने लगता है। यही तो इनका पाखंड है, यही तो इनकी मतलब दोहरी नीति है। जी सर, गिरिराज सिंह भी उसी तरह हमलावर रहते हैं मुसलमानों के ऊपर, बोले ना, ये तो आए दिन सर बयान देते रहते हैं मुसलमान के, कुछ ना कुछ बयान देखिए, उनका है। मैंने कहा ना, सब एक ही थैली के छट्टे बट्टे हैं, है ना। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। क्या नरेंद्र मोदी, क्या तड़ीपार अमित शाह, क्या गिरिराज सिंह, क्या सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सबके मुंह में राम है, बगल में छुरी है, दिमाग में गोबर और गोमूत्र है। और आपने गिरिराज सिंह की चर्चा की, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि ये रणवीर सेना का एजेंट है। बिहार का जो सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन है रणवीर सेना, जिसने बिहार में दर्जनों नरसंहारों को अंजाम दिया, जिसने दलितों के की नदियां बहा दी, उस रणवीर सेना का गिरिराज सिंह एजेंट है। जब रणवीर सेना का सरगना परमेश्वर मुखिया की मौत मारा गया था 1 जून 2012 को, तो गिरिराज सिंह टीवी चैनलों पर आके छाती पीट रहा था कि वो तो गांधीवादी थे, वो तो गांधीवादी थे। तो बताइए आप, एक
के प्यासे दरिंदा को, आतंकवादी को गांधीवादी कहते हैं। तो गिरिराज सिंह तो रणवीर सेना का एजेंट है, उस पर तो मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता जी। जी सर, धन्यवाद सर। आपने सुना इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे सर की क्या राय थी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।